नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मुरी शोभा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, भारत नई नीतियों के साथ निपट रहा है। आतंकवाद से प्रधानमंत्री ने कर्तव्य के पालन पर दिया जोर। भारतीय संविधान पारित किए जाने की वर्षगांठ के रूप में आज मनाया जा रहा है संविधान दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों को संविधान की प्रस्तावना का कराया पाठ। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत बीएसएनएल के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ने लंबित कई महीने के वेतन को तुरंत जारी करने की मांग को लेकर बीएसएनएल के क्षेत्रीय कार्यालय ईटानगर के सामने दिया धरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए कई नीतियां अपना रहा है। गुजरात के केवड़िया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज 80वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 26/11 आतंकी हमले के घावों को नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने इस दिन 2008 में मुंबई पर हमला किया था, जिसमें विदेशी नागरिकों और पुलिसकर्मियों सहित कई लोगों की जान गई थी। प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी। श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों की कई विशेषताएं हैं, लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है। उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध है और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। Who are involved in the making of our constitution. साथियों, as a presiding officers, you have a key role in our democracy. आप सभी पीठासीन अधिकारी कानून निर्माता के रूप में संविधान और देश के सामान्य मानवी को जोड़ने वाली एक बहुत अहम कड़ी है। विधायक होने के साथ साथ आप सदन के स्पीकर भी हैं। ऐसे में हमारे संविधान की तीनों महत्वपूर्ण अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में आप बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। संविधान की रक्षा में न्यायपालिका की अपनी भूमिका होती है, लेकिन स्पीकर लॉ मेकिंग बॉडी का फेस होता है। इसलिए स्पीकर एक तरह से संविधान के सुरक्षा के कवच का पहला प्रहरी भी है। साथियों, संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सब कुछ संविधान में ही वर्णित है। भारतीय संविधान पारित किए जाने की वर्षगांठ के रूप में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय विधि दिवस और भारत का संविधान पारित किए जाने के दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1949 आज ही के दिन देश की संविधान सभा ने भारत का संविधान पारित किया था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर आज राष्ट्रपति भवन से गुजरात के केवड़िया में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 80वें सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों को भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। संविधान दिवस के अवसर पर राजीव गांधी विश्वविद्यालय के सोशल वर्क्स डिपार्टमेंट्स द्वारा आज एक वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन. कोटेश्वर सिंह, मुख्यमंत्री पेमा खांडू सहित कई वक्ताओं ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को समाज के मूलभूत तत्वों के प्रति जागरूक बनाने और उनमें समकालीन न्यायिक और संवैधानिक मुद्दों के प्रति बेहतर समझ विकसित करने की जरूरत पर बल दिया। राज्यपाल ने न्यायिक व्यवस्था में नैतिक और समानता आधारित प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया को गरीब और वंचित लोगों तक पहुंचाना होगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने विकास प्रक्रिया में निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेकर विकास कार्यों में बाधा पहुंचाने की चुनौतियों का जिक्र करते हुए इसके समाधान पर बल दिया। वेबिनार में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों ने भी भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 30 नए मामले दर्ज किए गए और 66 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1000 से कम हो गई है, जो कि वर्तमान में 968 है। प्रदेश में अब तक 15,157 कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में कोविड रिकवरी दर बढ़कर 93.71% हो गई है। राज्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अनुसार कल दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी से 11, लेपारादा से 6, लोअर दिबांग वैली से 3, तवांग, नामसाई और सियांग से 2-2, वेस्ट कामेंग, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी और पापुमपारे जिले से 1-1 मामले शामिल हैं। भारत ने कोरोना संक्रमण के फैलाव को काबू में रखने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। देश में लगातार 19वें दिन 50,000 से कम नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 44,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 36,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक 86,79,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 93.66% हो गई है। इस समय देश में संक्रमण के कुल मामले 4,52,344 है। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 524 लोगों की मौत हुई है। ईस्ट सियांग जिले में गैर कानूनी माइनिंग की गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए जिला उपायुक्त कार्यालय में जिला त्वरित बल की बैठक हुई। इस बैठक में जिला उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह, पुलिस अधीक्षक राजीव रंजन सिंह, जिला परिवहन अधिकारी DLRSO, इंस्पेक्टर T&E, DDE और ADMO ने हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों से माइनिंग क्षेत्रों में वाहनों के आवागमन की जांच करने और 3 दिनों के भीतर माइनिंग गार्ड्स की तैनाती करने का निर्देश दिया। जिला उपायुक्त ने खनन क्षेत्रों का औचक निरीक्षण करने और ड्यूटी से बिना सूचना के अनुपस्थिति पाए जाने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। जिला प्रशासन ने बिना परमिट के माइनिंग क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स ने पिछले 21 महीने से लंबित
वेतन को तुरंत जारी करने की मांग को लेकर आज बीएसएनएल के ईटानगर क्षेत्रीय कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। कर्मियों ने काम की अवधि में कमी न करने, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स की सेवाओं को जारी रखने और न्यूनतम वेतन को लागू करने की भी मांग की है। इधर बीएसएनएल रीजनल ऑफिसर ईटानगर के जनरल मैनेजर औरुंग सिराम ने बताया कि सभी स्थायी कर्मियों का वेतन दीमापुर स्थित जोनल मुख्यालय को भेजा जा चुका है और इस बारे में कई बार पत्र व्यवहार किया गया है। एरियर के साथ चाहिए जो पैसा है। इन लोग जब भी जीएम ऑफिस को हम लोग पैसा के लिए बोलता है तो वो लोग एश्योरेंस सिर्फ देता है कि हम लोग हाँ आप लोग काम करते हो हम लोग पैसा देंगे, पर हम लोग ये पूछना चाहते हैं उनसे कि पैसा हम लोग को कब मिलेगा। क्योंकि अदर स्टेट का तो पेमेंट हो ही रहा है, सिर्फ अरुणाचल का क्यों हम लोग का जो अरुणाचल का जो एम्प्लॉय है बीएसएनएल का कनेक्चुअल वो लोग को क्यों ऐसा मतलब हम लोग के साथ माना नाइंसाफ़ी हो रहा है। तो हम लोग को जितना जल्दी हम लोग का पैसा जो है हम लोग को फुल पेमेंट चाहिए। सबसे पहले आप लोग को हम ये क्लियर करना चाहता है कि जितना भी आप लोग का बिल है ये ऑफिस में हम लोग अप टू डेट क्लियर करके हम लोग आगे हमारा जो ऑफिस है दीमापुर ऑफिस भेज दिया गया है, कोई यहाँ पेंडिंग नहीं रखा है। आप लोग को हम ये बताना चाहता है बीएसएनएल का अभी जो पेमेंट प्रोसीड्यूर है वो ये ऑफिस से पे नहीं करता है। जितना भी पेइंग अथॉरिटी है वो अभी दीमापुर ऑफिस सर्कल ऑफिस से होता है। केंद्र सरकार के देश के सुदूर इलाकों में छात्रों को पढ़ाई में सहायता के लिए 25 लाख सोलर लैंप वितरण कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के नाचो अंचल के विद्यालयों में वितरण के लिए अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी अपेड़ा को 15,000 सोलर लैंप मिले हैं। सियुम और नाचो के राजकीय विद्यालयों में छात्रों को सोलर लैंप वितरित करते हुए अपेड़ा के एपीओ जामदाम जयराम ने बताया कि अब तक 5,000 विद्यार्थियों को सोलर लैंप वितरित किए जा चुके हैं। और मैं सियुम बस्ती से बिलोंग करती हूँ और हम लोग को पढ़ने के लिए मोदी जी ने ये भेजा, इसके लिए धन्यवाद मोदी जी को। हमारा अपर सुबनसिरी में जो इस बार जो यहाँ के स्टूडेंट लोग को बांटने के लिए जो एक स्कीम चल रहा है 25 लाख सौर ऊर्जा लैंप योजना, ये भारत सरकार से आया है थ्रू अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ। तो इसी में हमारा अपर सुबनसिरी में अभी 14,000 पीसेस आया है। तो लगभग अभी हम लोग ने 5,000 बच्चे को बांट दिया है। और मैं चाहता हूं कि ये लालटेन को लेने के बाद हमारे बच्चे लोग उनका जो स्टडी में प्रगति होंगे ये मैं आशा रखता हूं कि ये बहुत अच्छा एक स्कीम चल रहा है। तो बच्चे लोग लेके उसको पढ़ाई करना चाहिए, उसका पढ़ाई में रुचि आना चाहिए और उनका जो आगे का जो जनरेशन है थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। लोहित जिले के तेजू में महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर कृषि और बागवानी कर रही है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाएं किसानों को विशेष रूप से SHG बनाकर खेती के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। तेजू में क्वेन स्व सहायता समूह कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर सोयाबीन की खेती कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि फसल तैयार होने के बाद उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। और इस बार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने सोयाबीन का विजन दिया था क्वीन ग्रुप को करने के लिए, ये बागान करने के लिए, खेती करने के लिए। तो हम लोग किया है खेती भी। तो बारिश का वजह से थोड़ा लगाने में लेट हो गया है, बहुत बारिश था। तो हुआ है फल भी थोड़ा इतना अच्छा ठीक से नहीं हुआ है। तो इसके साथ साथ हम लोग आलू का खेती भी किया हुआ है यहाँ पर। हर एक साल हम लोग खेती करता है यहाँ में। तो अगले बार हम लोग दूसरा साल और अच्छा से करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा। तो आप लोग भी मदद कीजिए हम लोग को, क्वीन ग्रुप को। नमस्ते। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विज्ञान केंद्र, वेस्ट सियांग भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और लखनऊ के एक सामाजिक संगठन लीव फॉर अदर्स द्वारा संयुक्त रूप से लेपारादा जिले के बासर में किसानों को सब्जी के बीज, प्लांट्स, फर्टिलाइजर्स, जैविक खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण सहित उन्नत खेती के लिए आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। स्थानीय किसानों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी वस्तुओं का वितरण ICAR KVK के प्रमुख डॉक्टर CS राघव, ITBP की 49वीं के प्रमुख ऋषि राज सिंह और लीव फॉर अदर्स की प्रमुख उषा शुक्ला ने किया। उन्होंने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों के लिए
गुणवत्तापूर्ण सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की भारी मांग है, जिससे स्थानीय किसान पूरा कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना का दिल का दौरा पड़ने से देहांत हो गया है। मैराडोना 60 साल के थे। कल तड़के मैराडोना को दिल का दौरा पड़ा और डॉक्टर उन्हें बचाने में विफल रहे। इंग्लैंड के खिलाफ विश्व कप में गोल करके हैंड गॉड कहलाने वाले अद्भुत फुटबॉल सितारे मैराडोना करोड़ों आंखों को नम करके दुनिया को अलविदा कह गए। मात्र 14 साल की उम्र में फुटबॉल अपने पैरों पर नचाने वाले इस खिलाड़ी ने 1951 के विश्व कप में 5 गोल करके अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैराडोना फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी थे। उन्होंने दुनिया भर में ख्याति अर्जित की थे। उनके आकस्मिक निधन से सभी को दुख हुआ है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आप सभी को बता दें, अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अनुप्रभा। नमस्कार।